बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। लास्ट टाइम बेटे हमने जो लेक्चर यहाँ पे डिस्कस किया था वो मैट्रिसेस के मुतल्लिक था। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसी जो नोशन है, आइडिया, उसी को एक्सटेंड करके। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इसकी किस्में जो हैं मैट्रिसेस की, ये देखेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होते तो सारे मैट्रिसेस ही हैं, बट अपनी मुख्तलिफ जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, खसूसियात की बिना पर उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि फ़लाँ मैट्रिक्स जो है वो फ़लाँ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स बेटे एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, रो मैट्रिक्स कहलाता है। कॉलम्स की तादाद की शर्त नहीं है। कॉलम्स जो हैं वो उनकी तादाद कुछ भी हो सकती है, लेकिन बुनियादी शर्त क्या है कि उसमें रो सिर्फ और सिर्फ एक होनी चाहिए। A matrix having one row is called row matrix. For example, मेरे पास एक मैट्रिक्स A है, मैं लेता हूँ 1 2 3। तो इसका ऑर्डर अगर आप देखें तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जैसे मैंने पिछली लेक्चर में आपको बताया, रो 1 एक ही रो है। अगर आप इसके कॉलम्स की तादाद को देखते हैं तो हमारे पास कॉलम्स जो हैं, वर्टिकल लाइंस जो हैं, वो हमारे पास 3 हैं। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। तो इसे मैं क्या कहूँगा कि A जो है वो एक रो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 1/3 है। इज अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3। एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं। फर्ज करें कि मेरे पास एक मैट्रिक्स B है, इसमें ले लेते हैं 7 -1 0 2 3। एक्सटेंड भी कर सकते हैं मज़ीद, इसको जितने मर्जी आप कॉलम ले लें, लेकिन शर्त क्या है कि रो जो है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन चूँकि हमारे पास एक ही रो है, कॉलम्स हमारे पास 1 2 3 4 5। तो B इज़ अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1x5। तो ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। तो इसी के साथ इसको रिलेट करके अगर आप देखते हैं, रो मैट्रिक्स कौन सा होता है जिसमें एक रो हो, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा जिसमें एक कॉलम। अब इसमें रोज की तादाद की शर्त नहीं है, जितनी मर्जी हो सकती हैं, लेकिन कॉलम जो है उनकी तादाद क्या होनी चाहिए, सिर्फ 1। A matrix having one column is called column matrix. फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैट्रिक्स C ले लेता हूँ 1 2। तो इसमें आप देख रहे हैं कि रोज की तादाद क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस 2 हैं हमारे पास और कॉलम एक ही है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ C क्या हो जाएगा बेटे,
2 क्रॉस 1, 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम्स की तादाद जो है वो सिर्फ 1 हो और रोज की तादाद जितनी मर्जी हो, उसकी कोई शर्त नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स आपने सीखा, कॉलम मैट्रिक्स आपने सीखा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स in which number of rows and number of columns are equal. फॉर एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स आप ले लें, लेट्स से हम ए मैट्रिक्स नाम दे देते हैं 1 2 3 4। इसमें रोज कितनी है हमारे पास? हॉरिजॉन्टल लाइंस आप देख रहे हैं, रो 1 है, रो 2 है, 2 रोज हैं। अगर आप इसके कॉलम्स को काउंट करते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास कॉलम 1 कॉलम 2, 2 कॉलम्स हैं, 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद आपस में बराबर हो, वो क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। सो ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर एक ऐसा मैट्रिक्स आ जाता है जिसमें 3 रोज हैं, 3 कॉलम हैं, वो भी स्क्वायर होगा। 4 रोज 4 कॉलम हैं, वो भी स्क्वायर होगा। 5 रो 5 कॉलम, वो भी स्क्वायर होगा। ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिनकी रोज और कॉलम्स की तादाद आपस में बराबर हो, वो क्या कहलाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपने देखा कि रोज और कॉलम्स की तादाद आपस में जब बराबर हो तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ये होगा कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर नहीं होगी, तो उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? अ मैट्रिक्स in which number of rows not equal to number of columns. For example, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर ना हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं कि वो क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एक मैट्रिक्स है, ए नाम रख लें, बी रख लें, सी रख लें। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि कैपिटल लेटर्स में आपने नाम रखने मैट्रिक्स के। फर्ज करें मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। तो इसमें आप देख रहे हैं कि रोज हमारे पास कितनी हैं, R1 है, R2 है, 2 रोज हैं। वर्टिकली अगर काउंटिंग करते हैं C1 C2 C3, कॉलम्स कितने हमारे पास 3 हैं। तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 3 हैं। अगर दोनों की तादाद बराबर नहीं है तो इसका मतलब है ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल आप देख लें, बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, फर्ज करें मैं लिखता हूँ 1 2। तो ये क्या है, ये बाजार तो आप देख रहे हैं कि ये एक रो मैट्रिक्स है, एक ही रो है, लेकिन उसके साथ साथ इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं कि इसमें एक रो है और 2 कॉलम्स हैं। रोज और कॉलम की तादाद अगर बराबर नहीं है तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। उसके बाद आप आए, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो हमारे पास है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स से क्या मुराद है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स 0, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स
क्या हो, ज़ीरो हो, क्या कहलाता है, नल मैट्रिक्स भी कह लेते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स भी कह लेते हैं। और चलें मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, ज़ीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कह लें या ज़ीरो मैट्रिक्स कह लें, एक ही बात है। अ मैट्रिक्स in which each of its entries is zero। फॉर एग्जाम्पल आप A एक मैट्रिक्स लेते हैं 0 0 0 0, B एक मैट्रिक्स ले लें 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ऐसे मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हों, ज़ीरो हों, क्या कहलाते हैं बेटे, नल मैट्रिक्स कहलाते हैं, या उसको ज़ीरो मैट्रिक्स कह लेते हैं। उसके बाद नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स के बाद है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज लफ्जी तौर पे भी आप कुछ समझ रहे होंगे कि ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का क्या कैसे लेते हैं हम। एक मैट्रिक्स की रोज को अगर कॉलम्स बना दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स, डेफिनेशन यूं करेंगे, इंटरचेंजिंग द रोज इनटू columns is called transpose of matrix। Transpose of matrix। फॉर एग्जाम्पल कोई मैट्रिक्स आप ले लीजिए, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। ए ट्रांसपोज, ए के ऊपर टी जब आप लिखते हैं तो इसका मतलब ये है वी आर गोइंग टू टेक इट्स ट्रांसपोज। ये मैंने क्या लिखा है, इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स। आप देखिए कि यहाँ पे पहली रो कौन सी है, 1 2 है, इसको आप पहला कॉलम बना दीजिए। दूसरी रो कौन सी है, 3 4 है, इसको आप सेकंड कॉलम बना दीजिए। तीसरी रो कौन सी है, 5 6 है, इसको आप थर्ड कॉलम बना दें। ये ट्रांसपोज हो गया। Interchanging the rows into columns is called transpose of a matrix। Next है negative of a matrix। Next definition, negative of a matrix। किसी मैट्रिक्स का अगर आपने नेगेटिव लेना है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। Negative of a matrix, of a matrix। कोई भी मैट्रिक्स है आपके, उसकी जितनी भी एंट्रीज हैं उनके साइन अगर आप चेंज कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। फॉर एनी मैट्रिक्स its negative is obtained by changing signs of all entries। फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, करेंगे क्या कि जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वो पॉजिटिव हैं तो प्लस हैं तो क्या हो जाएंगे माइनस, अगर माइनस है तो क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। कोई से एलिमेंट्स आप ले लीजिए 1 3 5 -2 4 -7। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स -1 यहाँ पे है, फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा -1। दूसरा एलिमेंट क्या है 3 है, क्या हो जाएगा -3 -5 -2 है, +2 कर दीजिए। 4 है -4 कर दीजिए। 7 है -7 कर दीजिए। इट्स वेरी सिंपल।
नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे लेना है कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, उसके कोई से भी एलिमेंट है, अगर वो प्लस है तो क्या कर दीजिए माइनस, और अगर माइनस है कोई एलिमेंट तो उसको क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें और उस पर कोई फर्क ना पड़े क्या कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने से उस मैट्रिक्स की बुनियादी हैयत पे, उसकी फॉर्मेशन पे कोई चेंज ना हो, कोई असरअंदाज ना हो ट्रांसपोज, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स लेट्स से बी हम क्या लेते हैं is called symmetric F क्या हो B is equals to B transpose। फॉर एग्जाम्पल B हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 4 4 7। लेट्स से अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो जैसे मैंने पहले समझाया ट्रांसपोज कैसे लेना है, फर्स्ट जो आपके पास रो है उसको क्या कर दीजिए फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम बना दें। तो आप देख रहे हैं कि ट्रांसपोज लेने के बाद भी अगर पहली रो उसकी 2 4 थी तो यहाँ भी 2 4 है, अगर दूसरी रो उसकी 4 7 है तो यहाँ भी 4 7 है। तो B इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास B ट्रांसपोज ही आ गया, उसकी फॉर्मेशन पे कोई तब्दीली नहीं आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि B क्या है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा इसको पॉज करें और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ना कि बस आज के लिए इतनी और नेक्स्ट टॉपिक ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह से इन डेफिनेशंस को देखिएगा, कुछ और टाइप्स भी हैं वो इंशाल्लाह अज़ीज़ अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि इनको अच्छे तरीके से आप देखेंगे, सीखेंगे और ख़ुद से भी इनकी एग्जाम्पल्स जो हैं वो मुख्तलिफ जो हैं वो सोच के बनाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।